रिएक्ट एप्लीकेशन को एक्सप्रेस के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाता है ताकि हम मर्न स्टैक बेस एक एप्लीकेशन बना सकें। इसके लिए हमें डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते हैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। वही सारे पैकेजेस आज इस वीडियो में हम इंस्टॉल करना देखेंगे। नोट्स यूज़ किए गए हैं, उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पहला स्टेप हमने ये करना है कि हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है जिसके अंदर हम सारे पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। तो ये मेरा एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ। इसका नाम मैं फॉर एग्जांपल रख देता हूँ बैकएंड प्रोजेक्ट। इस फोल्डर को मैंने ओपन किया, राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर दिया। ये पहला स्टेप मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। दूसरे स्टेप में हमने करना है कि हमने ये वाली कमांड रन करनी है VS कोड की टर्मिनल विंडो में। तो ये हमारा VS कोड, इसकी ये है टर्मिनल विंडो, न्यू टर्मिनल। यहाँ पे मैंने वही कमांड पेस्ट कर दी। यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिएगा कि जो आपने फोल्डर बनाया था अभी बैकएंड प्रोजेक्ट के नाम से, उसका पाथ सारा यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद हम उसके अंदर एक अभी कमांड रन करने लगे हैं npm init। ये लिखने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो ये मुझसे कुछ चीज़ें रिक्वायर कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यही नाम रख देता हूँ अपने प्रोजेक्ट का, बैकएंड प्रोजेक्ट। लिखने के बाद एंटर कर प्रेस करता हूँ। वर्जन आप कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यही लिख रहा हूँ 1.0.0। एंटर। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखा जा सकता है, दिस इज टेस्ट प्रोजेक्ट। एंटर। एंट्री पॉइंट वो पॉइंट है कि जब भी हम अपनी बैकएंड प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो पहली फाइल कौन सी रन होनी चाहिए। तो इसमें उसने शो भी किया हुआ है कि आप index.js लिख सकते हैं, index.js। एंटर। बाकी जितनी कमांड्स आ रही हैं ये फिलहाल मैं स्किप करता जा रहा हूँ और स्किप हमने करना है सिर्फ एंटर प्रेस करते हुए। जस्ट मैं एंटर प्रेस करता हूँ, कमांड स्किप होगी, फिर एंटर प्रेस किया, कमांड फिर स्किप होगी, एंटर एंटर एंटर। तो अब जस्ट मुझसे पूछ रहा है इज दिस ओके, तो यहाँ पे लिखना है यस, एंटर। तो जस्ट हमने सेकंड स्टेप भी कर लिया जिसमें हमें ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई करनी थी अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये सब कुछ करने के बाद हमने ये चेक कर लेना है कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या package.json की फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो मेरा ये फोल्डर था बैकएंड प्रोजेक्ट, इसके अंदर package.json की फाइल अब एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट किस तरह करी, क्योंकि ये सारी मैंने कमांड जो ऊपर रन की है इसकी वजह से ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी इस package.json की फाइल में क्रिएट हो गई। बैकएंड प्रोजेक्ट नाम का हमारा एक प्रोजेक्ट बन गया, उसका ये वर्जन स्पेसिफाई हो गया। जो मैंने डिस्क्रिप्शन दी थी वो यहाँ पे लिखी हुई है। ये सारी इन्फॉर्मेशन package.json के अंदर लिखी गई। ये था स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में हमने एक और पैकेज इंस्टॉल करना है जो है एक्सप्रेस से रिलेटेड। तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और फिर से टर्मिनल विंडो में आता हूँ और यहाँ पर आके वही कमांड पेस्ट कर देता हूँ, एंटर। तो ये पैकेज भी इंस्टॉल हो जाएगा। इस पैकेज के इंस्टॉल होने के बाद लिखा हुआ है कि ये कमांड अगर सक्सेसफुली हो जाए तो दो चीज़ें होंगी, एक नोड मॉड्यूल का फोल्डर बन जाएगा और package.lock.json नाम की फाइल बनेगी आपके प्रोजेक्ट में। तो ये देखें, एक नोड मॉड्यूल का फोल्डर बन गया और package.lock.json नाम की एक फाइल भी बन गई। ये था स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में हमने एक और पैकेज करना है जिसको है मोंगोज। ये कमांड मैंने कॉपी करी, फिर से टर्मिनल विंडो में आने के बाद वो पेस्ट करके एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो ये पैकेज भी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इन सारी कमांड को रन करने के लिए आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टैब्लिश होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे जो पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं ये इंटरनेट के थ्रू ही हो रहे हैं। अब हमने ये 4 स्टेप भी कर लिया। अब मोंगोज है क्या? मोंगोज एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है जो हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन को जो हम डाटाबेस यूज़ करेंगे उसके साथ कनेक्ट करेगी। हमारा डाटाबेस जो यूज़ होगा वो होगा MongoDB और हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन सारी Node.js के अंदर बना रहे हैं। तो Node.js को और MongoDB के दरमियान में जो एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है वो हमारी मोंगोज रहेगी। स्टेप नंबर 5 में है कि आपने index.js की फाइल क्रिएट करनी है अपने प्रोजेक्ट में। अभी हमने ये फाइल नहीं बनाई, हमने जस्ट अपना एंट्री पॉइंट बताया था जहां हमने लिखा था index.js, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। अभी हमने ये फाइल बनानी है। स्टेप नंबर 5 में यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और न्यू फाइल भी बना सकते हैं या फिर ऊपर यहाँ पर एक आइकन दिया हुआ है न्यू फाइल का, यहाँ पे क्लिक करके भी आप न्यू फाइल बना सकते हैं। तो इसका नाम मैं रख रहा हूँ index.js। ये था स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 6 में है कि आपने एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है जो है VS कोड की है, जिसका नाम है थंडर क्लाइंट। तो VS कोड की एक्सटेंशन विंडो में मैं आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ थंडर। तो यहाँ देखें पहले नंबर पे आ रही थंडर क्लाइंट, इस तरह का कुछ इसका आइकन बना होगा। तो ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल का बटन नहीं है बल्कि डिसेबल और अनइंस्टॉल का बटन है। तो आप जब पहली दफ़ा इसे इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल का बटन होगा, तो वहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये है स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 7 है जो कि लास्ट स्टेप है। इसमें आपने एक और पैकेज इंस्टॉल करना है जिसका नाम है नोडमोन। ये कमांड में कॉपी कर रहा हूँ, फिर से इसे VS कोड में रन करेंगे। यहाँ मैंने पेस्ट करी और हिट एंटर, तो ये पैकेज भी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। दैट्स इट। ये था हमारा लेसन जिसमें हमने डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल किए कि जिसके ज़रिए से हम मर्न स्टैक बेस्ड एप्लीकेशन बना पाएंगे।